गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने साक्षी पुस्तक का पाठ 14 टिप टिप्पा पढ़ा। बच्चों, हमने पढ़ा कि एक गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। एक बार गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बुढ़िया की कुटिया में जगह जगह से पानी टपक रहा था। बुढ़िया पानी की टिप टिप से बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसे में बुढ़िया का पोता बार बार कहानी सुनाने के लिए कह रहा था, लेकिन दादी तो पानी की टिप टिप से बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के बाहर छिपकर बैठा था। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर वह वहां से भाग गया और उसने सोचा कि टिप टिप्पा जरूर कोई बहुत बड़ा जानवर होगा, इसीलिए टिप टिप्पा से डरकर वह वहां से भाग गया। वहीं उसी गांव में एक धोबी अपने गधे के ना मिलने से बहुत ज्यादा परेशान था। तब अपनी पत्नी के कहने पर अपने गधे का पता पूछने के लिए पंडित जी के घर की ओर जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। पंडित के घर में बारिश का पानी भरा था। वे पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे थे। तभी धोबी ने आकर पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। पंडित जी बेचारे पहले से परेशान थे। बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जाकर किसी गड्ढे या तालाब में देख। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि पंडित जी तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके घर में बारिश का पानी भरा हुआ था और वे पानी को उलीच उलीच कर, अर्थात किसी बर्तन या किसी पात्र में पानी को इकट्ठा करके बाहर फेंक रहे थे। तभी धोबी आता है और पंडित जी से पूछता है कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, आप जरा पोथी बाँचकर, अर्थात अपनी किताब पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है। पंडित जी तो पानी भरने से पहले ही परेशान थे, तो वे चिढ़कर बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? तुम उसे जाकर किसी गड्ढे या तालाब में ढूंढो। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: उलीच उलीच, पोथी बाँचकर, गड्ढे, तालाब। बच्चों, अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर धोबी तालाब की ओर चल दिया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास थी। उसमें बाघ छिपा बैठा था। बाघ के हिलने से घास हिली। धोबी ने सोचा कि गधा घास में छिपा बैठा है। उसने आव देखा न ताव लगा डंडा बरसाने बाघ पर।
बेचारा बाघ अचानक हुए हमले से घबरा गया। उसने सोचा, यही टिपटिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि जब पंडित जी ने धोबी को कहा कि तुम अपने गधे को किसी गड्ढे या तालाब में ढूंढो, तो पंडित जी की बात मानकर धोबी अपने गधे को ढूंढने के लिए तालाब की तरफ चल दिया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास थी, जैसा कि आप सब चित्र में भी देख सकते हो कि घास बहुत ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है और इस घास में बाघ छिपा हुआ बैठा था। बाघ के हिलने से घास हिली। धोबी ने सोचा कि गधा घास में छिपा बैठा है। धोबी ने आव देखा ना ताव। बच्चों, आव देखा ना ताव यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है बिना सोचे समझे। धोबी ने बिना सोचे समझे बाघ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बेचारा बाघ अचानक हुए हमले से घबरा गया। उसने सोचा कि जरूर यही टिपटिप्पा है और आखिर अंत में इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बच्चों, धोबी के डंडे खाकर भी बाघ ने कुछ नहीं किया कि बाघ ने सोचा कि यह टिपटिप्पा है और यह कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसलिए बेचारा बाघ चुपचाप धोबी के डंडे खाता रहा। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: ऊंची ऊंची, छिपा, आव देखा न ताव, घबरा, आखिर। आइए बच्चों, अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। धोबी ने बिना देखे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया। बाघ भीगी बिल्ली बना उसके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने उसे खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने बाघ को खूंटे से बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाघ बेचारा यही सोच रहा था, टिपटिप्पा की पकड़ में तो आ गए, लेकिन जान तो बच गई। शिक्षा डर, बुद्धि और बल दोनों को समाप्त कर देता है। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि धोबी ने सोचा कि यह मेरा गधा है और धोबी ने बिना देखे ही बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। बाघ बेचारा भीगी बिल्ली बना, अर्थात डरा हुआ धोबी के साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बच्चों, यहाँ धोबी को नहीं पता कि वह बाघ को अपने साथ ले आया है। सुबह जब गांव वालों ने बाघ को खूंटे से बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, अर्थात गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हुए। लेकिन खूंटे से बंधा बाघ
यही सोच रहा था कि मैं टिपटिपवा की पकड़ में तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जान तो बच गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर बुद्धि और बल दोनों को ही समाप्त कर देता है। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: घसीटता, भीगी बिल्ली बना, खूंटे, बेचारा। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ को दोहराते हैं, अर्थात उन्हें पुनः समझते हैं। नंबर 1, कुटिया। कुटिया का अर्थ है झोपड़ी। नंबर 2, खींचकर। खींचकर का अर्थ है चिढ़कर। नंबर 3, हमला। हमला का अर्थ है आक्रमण। नंबर 4, मूसलाधार बारिश, अर्थात लगातार बिना रुके बारिश होना। नंबर 5, बला। बला का अर्थ है मुसीबत। नंबर 6, पोथी बाँचना, अर्थात किताब पढ़ना। नंबर 7, आव देखा ना ताव, अर्थात बिना सोचे समझे कार्य करना। नंबर 8, भीगी बिल्ली बनना, अर्थात डर कर दीनहीन बनना। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: नंबर 1, कुटिया। नंबर 2, मूसलाधार। नंबर 3, टिप टिप वा। नंबर 4, परेशान। नंबर 5, खींचकर। नंबर 6, झोंपड़ी। नंबर 7, बला। नंबर 8, खतरनाक। नंबर 9, हमला। नंबर 10, पंडित। नंबर 11 है तालाब। नंबर 12 है घबराना। नंबर 13 है बेचारा। नंबर 14 है घसीटता। नंबर 15 है खूंटे। बच्चों, आप भी इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें।